हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि अपना आ गया कॉम्पिटेंट इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, इनहेलेशन ऑफ मैटर क्या होती है, डी ब्रोई वेव क्या होती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होती है और डेविएशन ऑफ जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास क्या होंगे, आज के की टॉपिक्स होंगे, जिसको हम यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ हरीश कुमार, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रेप गुरु हैरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद फुल एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉम्पिटेंट पहले हमारे पास पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देन हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो कॉम्पिटेंट इफेक्ट के अंदर ही आते हैं, जैसा कॉम्पिटेंट शिफ्ट क्या होती है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझेंगे। फर्स्ट इज अवर टॉपिक जो हमारे पास है, दैट इज अवर कॉम्पिटेंट इफेक्ट। अब जो कॉम्पिटेंट इफेक्ट होगा हमारे पास वो क्या है, अब पहले हमारे पास अगर इसने हमारे पास जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसने किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट को बताने वाला बंदा कौन था, दैट इज अवर आर्थर कॉम्पिटेंट, आर्थर टी कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो ये बंदे का नाम था जिसने हमारे पास ये बातें उन्होंने कही थी। अब उन्होंने क्या कहा था, पहले इसके स्टेटमेंट में आपको लिख के देता हूँ। देन आपकी व्हेन शॉर्टर वेवलेंथ वेव और फोटोन hitted or bombarded on matter, it converts shorter to longer wavelength। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दूंगा। इस चीज़ का मतलब क्या है, जब भी अगर देखिए ये हमारे पास कोई भी एक मैटर है, मान ले हमारे पास दिस इज अवर मैटर, ठीक है, खूबसूरत सा मैटर। अब ये मैटर के अंदर क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे इसके अंदर हमारे पास, क्योंकि एटम्स का बना होता है हमारे पास। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच कंटेनिंग दिस मैटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक शॉर्टर वेवलेंथ का हमारे पास क्या आ रहा है, एक फोटोन यहाँ से हमारे पास घूमता हुआ टहलता हुआ यहाँ से यूं जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अवर फोटोन। अब ये फोटोन, इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड के अंदर जो हमारे पास वेव्स बन रही है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा। एक मिनट रुक जाए, मैं इसकी थोड़ी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, परफेक्ट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फोटोन, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरा हमारे पास क्या है, फोटोन। अब ये फोटोन हमारे पास क्या है, पहले ये जो फोटोन है इनिशियली ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ होगा। शॉर्टर वेवलेंथ कंपेयरिंग टू जो हमारे पास, जैसे इसको हिट करेगा, जैसे अगर आपने पढ़ी हुई लाइट के अंदर कोई अगर वेव्स के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वेव आती है, यहाँ से हिट करती है और यहाँ क्या आती है, वापस चली जाती है। ये तो अपने वेव्स के अंदर होता ही रहता है। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी एक वेव आएगी, एक फोटोन आएगा और ये हमारे पास हिट करेगा और यहाँ से हमारे पास ये मुंह उठा के चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, टर्न होता हुआ जाएगा। अब जो पहले वाला था वो शॉर्टर वेवलेंथ थी, इसकी जो लैम्डा था वो हमारे पास क्या था, शॉर्टर था। बट यहाँ पे इसकी जो क्या होगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ है, इफ वेवलेंथ अगर इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर करने हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो शॉर्टर वेवलेंथ, यस शॉर्टर वेवलेंथ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ कम है तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इसकी हमारे पास एनर्जी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है हमारे पास। अब यहाँ पे हम दूसरी बात हम कहेंगे, अगर इसकी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। इट मीन्स जब हमारे पास यहाँ से अपना फोटोन एक आ रहा है, वापसी वो अगर उसको हिट करके आफ्टर द उसको क्या कहते हैं, टर्न कर रहा है, यहाँ से इस फोटोन को मैं कहूँगा स्कैटरिंग फोटोन मैं कहूँगा। दिस इज अवर स्कैटरिंग फोटोन, जो हमारे पास उसको हिट करते हुए उस लड़के वापस आ रहा है, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग फोटोन हमारे पास, ठीक है। तो पहले हमारे पास इस वेवलेंथ जो हमारे पास यहाँ पे जो फोटोन आ रहा था उसकी जो वेवलेंथ क्या थी, हमारे पास कम थी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, वो मतलब एक सेकंड के अंदर ज़्यादा वेव्स उसके अंदर बन रही थी और उसकी हमारे पास एनर्जी भी क्या थी, ज़्यादा। तो इस फोटोन की एनर्जी है ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस,
तो इसकी एनर्जी क्या हो गई कम। अब देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ से यहाँ जाते हुए हमारे पास एनर्जी के अंदर क्या आ रही है, कुछ ना कुछ हमारे पास गड़बड़ी आ रही है, या कुछ हमारे पास क्या आ रही है, कमी। तो भाई एनर्जी किसने चोरी की, भाई कोई हमारे पास अगर हम कहें एक आपने लॉ होता है दैट लॉ कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ, उसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये तो हमारे पास लॉ था। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ जा रही है, यहाँ पे हमारे पास कमी आ रही है, तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई हमारे पास। अब यहाँ पे होता क्या है, जो फोटोन होता है, फोटोन से हमारे पास जो हमारे पास रेज आ रही होती है उसमें से हमारे पास कुछ एनर्जी थी, वो किसने ले ली, इलेक्ट्रॉन ने ले ली, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या गया, भाग गया, यहाँ पर क्या गया, एनर्जी लेकर भाग गया। तो दिस नोन एज स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सा है, जो स्कैटरिंग हो गया, यहाँ पे स्कैटर हो गया हमारे पास, ठीक है, एनर्जी को लेके। तो जैसे हमारे पास क्या होगा, ये फोटोन यहाँ से हिट करेगा, इसको गेन, ये कुछ एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कुछ क्या होगी, वापस ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो कमी आ रही है, ये कमी को हमारे पास कौन लेके जा रहा है, आखिरकार इसको कौन चुरा रहा है हमारे पास, जो हमारे पास चोर है, वो चोर हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ रहा है, चोर है। तो ये हमारे पास कंपेरिजन इफेक्ट ने कहा। बट अगर ये जो बातें हैं, ये सारी किस में बातें आती है, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। अगर ये जो अपना रिफ्लेक्शन वाला टर्म है, ये है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स से। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास ये कहा जाता है कि जो भी हमारे पास वेव आ रही है, जैसे हिट करेगी उसी एनर्जी के साथ वो अगर ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। बट ऐसा कोई भी 100% रिफ्लेक्शन इज नथिंग, हो ही नहीं सकता हमारे पास। ठीक है, क्लासिकल व्यू से अगर देखेंगे तो हो सकता है, बट अगर हम यहाँ पे क्वांटम लेवल पे जाएंगे, एक्चुअल लेवल पे जाएंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह शो होती है। बट वो ऐसे हो सकते हैं, इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन वो अपोज हो जाए, बट इसकी एनर्जी हमारे पास सेम नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो कुछ एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो दिस विल बी नोन एज कॉम्पिटेंट इफेक्ट। अब इस कॉम्पिटेंट इफेक्ट की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो इन्होंने हमारे पास यहाँ पे जो स्कैटरिंग ईएमआर होती है, अब इससे हमारे पास क्या है, ईएमआर होती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, उनके पास क्या होती है, क्वांटाइज एनर्जी होती है। जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक फिक्स्ड फॉर्म में होती है हमारे पास एक। तो इसको यहाँ पे हमारे पास बाद में इसको नाम दे दिया कि ये जो फिक्स्ड एनर्जी है दैट विल नोन एज अ फोटोन। ये हमारे पास किसने दिया था, गिलबर्ट लुइस ने दिया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गिलबर्ट लुइस, उन्होंने क्या किया था, इस क्वांटाइज एनर्जी को उन्होंने फोटोन का नाम उन्होंने दे दिया था। ठीक, तो ये तो हमारे पास बातें किसकी थी, फोटोन के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ जाता है द कॉम्पिटेंट शिफ्ट। एक टर्मिनोलॉजी है कॉम्पिटेंट शिफ्ट। जो कॉम्पिटेंट शिफ्ट होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या उसको कहा जाता है, जो हमारे पास शिफ्ट या चेंज कहें, शिफ्ट का मतलब चेंज इन वेवलेंथ फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर। जो हमारे पास वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो शिफ्ट आ रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ क्या थी कम, उसके बाद क्या होगी, इससे ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ी, शिफ्ट आ गया, तो वो जो शिफ्टिंग हुई है दैट विल चेंज आया, उस शिफ्ट को मैं कहूँगा कॉम्पिटेंट शिफ्ट का मैं नाम दूंगा। तो ये तो हमारे पास बातें आ गई कॉम्पिटेंट शिफ्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बातें हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस, ये तो पूरा प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस में हमारे पास ये जो बातें सारी हो रही है, इसमें हमारे पास दो बातें आ जाती हैं, दो बातें या दो ऐसे प्रोसेस आते हैं। फॉर सपोज दिस इज आवर मैटर। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ से हमारे पास क्या करा, फोटोन यहाँ पे जाएगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस। तो पहले हमारे पास क्या क्या करेगा, जो फोटोन होगा वो क्या करेगा, मैटर के साथ इंटरेक्शंस करेगा। तो इस प्रोसेस को मैं कहूँगा इनिशियल इंटरेक्शंस। पहले हमारे पास क्या होती है, इनिशियल इंटरेक्शंस हो जाती है। ठीक है, मतलब ये सारा काम कैसे होता है, 2 स्टेप्स के अंदर। पहला स्टेप है दैट इज इनिशियल इंटरेक्शंस। जो हमारे पास फोटोन होता है और वो मैटर होता है, उन दोनों के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शंस होती है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, जो स्कैटरिंग, यहाँ से हमारे पास एक फोटोन स्कैटर हो जाता है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना स्कैटर हो जाता है। दिस विल बी नोन एज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास होता है स्कैटरिंग प्रोसेस। तो ये तो हमारे पास किसी बारे में आती, इसके बारे में बातें आ गई। तो फर्स्ट इज इनिशियल इंटरेक्शन, जैसे हमारे पास दिस इज और
मैटर, दिस इज अवर मैटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस इज अवर फोटोन, यहाँ से हमारे पास फोटोन निकलेगा, दैट इसको हिट करेगा, दैट इनिशियल इंटरेक्शन। आफ्टर दैट ये जो हमारे पास फोटोन होगा वो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, स्कैटर हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी प्रोसेस, होल प्रोसेस विल नोन एज कॉम्पिटेंट इफेक्ट, इसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नाम दिया जाता है। तो उसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे की कॉम्पिटेंट इफेक्ट के अंदर 2-3 बातें और रहती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देन हम यहाँ पे ये भी आपका टॉपिक अगला एकदम खत्म हो जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर ले। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है एक टर्म आता है कॉम्पिटेंट वेवलेंथ, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फोटोन अपना आएगा, इसको हिट करेगा, आफ्टर दैट वो फोटोन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो हमें वेवलेंथ होगी वो तो हमें पता होगी, दैट विल क्या इसकी हमारे पास वेवलेंथ होगी, और इसकी भी हमारे पास वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमारा कॉम्पिटेंट वेवलेंथ क्या होती है, चेंज इन वेवलेंथ। जो वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आया है उस वेवलेंथ को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारे पास कॉम्पिटेंट वेवलेंथ कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला हमारे पास एक पढ़ के आए हैं, दैट विल बी डेल्टा एच बाय एम सी। तो ये तो मैं बातें में पता है, ठीक है, जो वेवलेंथ हमारे पास फोटोन की आ रही है, ठीक है। बट आफ्टर द डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कुछ एंगल के ऊपर यहाँ पे क्या होगी, डिफ्लेक्शन भी हुई होगी। तो अगर हमें डिफ्लेक्शन के बाद वाली जो अगर हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है इसका हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू चेंज आया ना एकदम हमारे पास एम। अब यहाँ पे जो एम क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो हमारे पास यहाँ पे सी इज स्पीड ऑफ लाइट 1 माइनस cos थीटा। थीटा इज अवर डिफ्लेक्शन बिटवीन स्कैटरिंग एंड इंसिडेंट फोटोन। जो हमारे पास फोटोन यहाँ पे आ रहा है और जो स्कैटर होके जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, थीटा नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास देखो h कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस पूरी वैल्यू को हम हटा के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2.3 इंटू 10⁻⁻12 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस चीज़ को याद कर ले, बस इस चीज़ों को आपने भले ही आपने याद करें नहीं याद करें आपके ऊपर है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सवाल पूछेगा तो इसमें से ही पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्पिटेंट वेवलेंथ भी आ गई। तो कॉम्पिटेंट इफेक्ट आपका यहाँ तक ही था। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन भी हमें छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट में हमारे पास वो भी कंप्लीट होगा, उसको भी अच्छी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पेयर प्रोडक्शन। अब वर्ड आता है पेयर प्रोडक्शन का, कोई भी चीज़ हमारे पास पेयर के अंदर बन रही है, ठीक है। अब देखो जब भी हमारे पास व्हेन फोटोन इज हिटेड ऑन मैटर, जब भी हमारे पास फोटोन को हम क्या करेंगे, मैटर के ऊपर क्या करेंगे, हिट करेंगे, इट रिजल्टिंग, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जो दो पार्टिकल्स बनेंगे, एक हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल होगा, एक को मैं नाम दूंगा पार्टिकल, दूसरे को मैं क्या कहूँगा, एंटी पार्टिकल में नाम दूंगा उसको। अब ये एंटी पार्टिकल हमारे पास पेयर का प्रोडक्शन हो जाएगा। पार्टिकल वो पार्टिकल हमारे पास और एंटी पार्टिकल की हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, द सेम नेचर, दोनों की नेचर क्या होती है, बाकी सारी बातें सेम, बट अपोजिट चार्ज, चार्जेस हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। तो दिस फिनोमेना नोन एज पेयर प्रोडक्शंस, पेयर प्रोडक्शंस, पेयर प्रोडक्शंस कैसे होगी रही। यहाँ पे हमारे पास है एक मैटर, यहाँ से मैं क्या दे रहा हूँ उसको फोटोन, तो जैसे इसको फोटोन हिट करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास एक और चीज़ भी निकलेगी, दैट इज नोन एज पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन और दिस इज अवर पॉजिट्रॉन, सिंबल भी सेम होते हैं, बट हमारे पास क्या होती है, चार्ज का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास, इसको मान लें ये है हमारे पास पार्टिकल और ये हमारे पास है एंटी पार्टिकल, या इसको आप पार्टिकल लगा लो, इसको आप एंटी पार्टिकल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ बनती है, दिस प्रोसेस विल नोन एज पेयर प्रोडक्शन। इसको मैं क्या कहूँगा, पेयर प्रोडक्शन का नाम मैं दूंगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इनहेलेशन ऑफ मैटर। इसको नोट डाउन कर ले। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस इज आवर इनहेलेशन ऑफ, ठीक है, स्पेलिंग का संभाल लेना, बाकी कॉन्सेप्ट मैं समझा लूंगा। इनहेलेशन, अब वर्ड था इनहेलेशन का हमारे पास यहाँ पे मतलब क्या होता है, एक ऐसा अपोजिट हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसका हमारे पास पेयर प्रोडक्शन का, व्हेन हमारे पास व्हेन एंटी पार्टिकल एंड पार्टिकल combined, then form photons। अब देखो जहां पे हमारे पास क्या है, दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, यहां से हमारे पास ये दोनों बम्बार्ड किए यहाँ पे इस प्रोसेस के ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, कुछ एक वेव निकलेगी, दिस इज अवर फोटोन, एक निकलेगा, दिस इज अवर फोटोन P1, दिस इज अवर फोटोन P2, दोनों निकलेंगे हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस प्रोसेस विल नोन एज इनहेलेशन का उसको कहूँगा मैं, इसको प्रोसेस क्या कहूँगा, इनहेलेशन, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो पॉजिट्रॉन था, एक जो हमारे पास फोटोन जो था वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा था, दो पार्टिकल है एंटी पार्टिकल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो रहा है हमारे पास, दिस इज अवर इनहेलेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं या इनहेलेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इनहेलेशन हमारे पास यहाँ पे एक लॉ दिया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनहेलेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनिलेशन ऑफ मैटर। जब देखो एनिलेशन होती है तो यहाँ पे बातें आती है एनर्जी की, तो एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी हमारे पास। फॉर सपोज दिस इज आवर, अगर हम पेयर प्रोडक्शन में जाते हैं, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, जो भी हमारे पास जो गामा था, गामा या फोटोन था, वो हमारे पास जैसे टूटता था उसमें हमारे पास दो पार्टिकल बनते, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज अ पॉजिट्रॉन्स। अब इनकी हमारे पास एक कोई भी अगर हमारे पास फोटोन यहाँ पे अगर आ रहा है तो उस फोटोन की कम से कम एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होती है, आधी आधी चली जाती है, 0.51, ठीक है, दोनों की हमारे पास एनर्जी इतनी होती है। जब ये दोनों हमारे पास कंबाइन करते हैं, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विल बी कंबाइन, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन बनाती है। अब हो सकता है इन दोनों की फोटोन की एनर्जी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी कंबाइन एनर्जी हमारे पास कितनी है, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आफ्टर द हमारे पास पहले जो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो यही हमारे पास लॉ कौन कहता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनहेलेशंस। तो इसको भी नोट डाउन कर ले, दो आपने क्या करनी है, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पे कंपेयर इफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड इज अवर पेयर प्रोडक्शन भी आपका हो गया, तीसरा हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ मैटर भी हो गया, एंड फोर्थ इज आवर डी ब्रोई हाइपोथेसिस, उसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एंड लास्ट इज आवर जर्मर एंड डेविएशन एक्सपेरिमेंट। तो 3 टॉपिक हमने रहते हैं, इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक बंदा आया था जिसका नाम था हमारे पास डी ब्रोगले, नहीं पढ़ेंगे इसको, डी ब्रोई पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका नाम पढ़ना पहले आपको आना चाहिए, दिस इज वर डी ब्रोई हाइपो, हमारे पास एक साइंटिस्ट आया नोन एज डी ब्रोई। अब डी ब्रोई ने हमारे पास क्या कहा, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक ना वेव, एक वेव की तरह क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास बिहेव कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज अवर बातें हम यहाँ पे करेंगे, मतलब जो हमारे पास ये पार्टिकल है, फॉर सपोज दिस इज अवर एक पार्टिकल है, ठीक है, दिस इज अवर पार्टिकल है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मैं इस पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के जरिए फेंकता हूँ,
कितनी स्पीड देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, जितनी हमारे पास लाइट की स्पीड है या EMR रेडिएशन की जो हमारे पास स्पीड होती है, उसको अगर मैं उससे हम क्या करता हूँ, उसको फेंकता हूँ, तो दिस पार्टिकल विल बिहेव एंड मेक अ वेव। एक वेव में हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास वो वेव की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हमारे पास। अब डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में मेन टॉपिक आता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। फॉर सपोज ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, आपने इसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंका और ये हमारे पास क्या है, एक फॉर सपोज दिस इज अवर कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, दिस इज अवर वेवलेंथ, और इसी वेवलेंथ को मैं क्या कहूँगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ कहूँगा। ठीक है, तो सवाल में आपसे पूछेगा तो डी ब्रॉय वेवलेंथ ही पूछेगा, और यहाँ से जो हमारे पास ये वेव जनरेट हो रही है, दिस वेव नोन एज डी ब्रॉय, भाई इसकी स्पेलिंग ही गलत हो रही है, डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बातें आ गई, डी ब्रॉय वेवलेंथ की। डी ब्रॉय वेव की हमारे पास क्या होगी, डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, वही हम यहाँ पे देखेंगे हम। अब देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, दिस इज अवर नोन एज H बाई MC, तो ये तो हमने यहाँ पे पढ़ी हुई ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस। तो जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो मास हमने लिया था, ठीक है, मास, उस मास को हमने स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंका था, तो उसकी जो वेवलेंथ बनेगी वो कुछ ये बनेगी। तो दिस इज नोन एज डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको वेवलेंथ इज इक्वल टू, अब देखो MC हमारे पास क्या होती है, मोमेंटम, तो दिस विल बी आल्सो नोन एज मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डी ब्रॉय वेवलेंथ। इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने क्या करना है, ये लास्ट फार्मूलेज आपने याद करने, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना। ठीक है, क्या था यही बातें आपको याद करनी है इसके अंदर, इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ना लेते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ, इसको भी आपको यहाँ पे आपको डिस्कस करा लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अब देखो अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब अगर इसकी मीनिंग पे जाओगे, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास किसने दिया था, हमारे पास चचा हेजनबर्ग ने दिया था। ठीक है, एक हमारे पास कौन था, हेजनबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम से इसको ज़्यादातर कहा जाता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हेजनबर्ग हमारे पास वो बंदा था जिसने हमारे पास ये बातें कही थी। अब हेजनबर्ग ने ऐसी क्या बातें कही थी जो हम यहाँ पे कहेंगे कि एन वी कैन नॉट determine actual position and momentum, कहें यहाँ उसको वेलोसिटी क्या दें, ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इसको मैं मिटाऊंगा, इसको नोट डाउन कर ले, देन उसको कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास हेजनबर्ग हमारे पास क्या कह रहा है, अगर ये है हमारे पास एक एटम, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखो इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं हमारे पास यहाँ पे आकर रुक गया, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता रहता है, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, डिफरेंट पोजीशन पे होगा, को ये मिलेगा। अगर मैं क्या करना हूँ, एक इस पोजीशन के ऊपर, दिस इज अवर ए पोजीशन, दिस इज अवर बी पोजीशन, दिस इज अवर सी एंड दिस इज अवर डी। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए पोजीशन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहिए। फॉर सपोज ये हमारे पास इतने इससे या न्यूक्लियस से इतना दूर है, तो दोनों का मैं साथ नहीं कर सकता हूँ। अगर यहाँ तो मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, इस जगह पे ऊपर पोजीशन निकाल सकता हूँ। अब जैसे इसकी पोजीशन निकालोगे, देन उसके आप ट्राई करोगे उसकी वेलोसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे मूव कर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही उसी पोजीशन के ऊपर या उस टाइम जब आप क्या कर रहे हो, पोजीशन मेजर कर रहे हो, तो उस टाइम आप उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। अगर जिस टाइम आप उसकी वेलोसिटी बता रहे हो, उस टाइम उसकी आप पोजीशन नहीं बता सकते। दोनों एक ही टाइम के ऊपर, ठीक है, अलग अलग बता सकते हो,
बट एक साथ आप नहीं बता सकते। तो दिस इज नॉन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप कर भी लोगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कुछ डिफेक्ट आएगा, वो आप जो बातें कहोगे वो हमारे पास 100% सही नहीं होगी। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डिविएशंस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके जो क्वांटम फिजिक्स है जहाँ से आपके तकरीबन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, वो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास नए कुछ चैप्टर्स है वो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर ले। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर हम अगर इंटीजर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये हमारे पास ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते। इसका कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है। वही हम चीज़ें पढ़ेंगे, इसके ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में अगर, क्योंकि वहाँ से एक पोर्शन हमारे पास जो क्वेश्चंस का नहीं आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा डेविएशन जर्मर्स तो यहाँ से कुछ डायग्राम से या इसके बारे में कुछ चीज़ें हमारे पास होगी। पहले हम यहाँ पे अगर देखें, देखो नाम से हमारे पास जर्मर है, डेविएशन है, डेविसन है, दोनों ने हमारे पास क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास बताता क्या है, द पार्ट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, के हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, ये वेव नेचर शो करते हैं। उसको हमने 100% ये प्रूव करने वाले बंदे कौन थे, डेविसन एंड जर्मर थे, ठीक है। अब इन्होंने हमारे पास क्या कहा, क्या किया वो सीखते, बट पहले मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ, डायफ्रैक्शंस। एक डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, एक टर्म होती है हमारे पास फिजिक्स के अंदर। अब ये जनरली टर्म हमारे पास किसके लिए यूज की जाती है, वेव के लिए, कि जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है किसके पास होती है, वेव्स के पास। अब डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। अगर हमारे पास कोई भी वेव है वो अगर हमारे पास बैंड हो रही है या हमारे पास क्या हो रही है, स्प्रेडिंग हो रही है, तो दिस इज नोन एज अ डायफ्रैक्शन। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, फॉर सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से बेसिस के ऊपर समझा दूँ, एक में रुकिए, यहाँ पे मैं अगर वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर दिस इज आवर सरफेस है, हमारे पास कोई भी एक सरफेस यहाँ पे मान ले। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सनलाइट यहाँ से दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ से सनलाइट आएगी, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, हिट करेगी, और ये क्या हो जाएगी, यूँ बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कर यहाँ से हिट करेगी, ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो दिस इज और नोन एज अ डायफ्रैक्शंस। यहाँ हमारे पास अगर कहें ये एक हमारे पास दो वॉल्स है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास साउंड आ रही है, इक्वल साउंड आ रही है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, साउंड अपनी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, आगे जाते हुए क्या होगी, और ही स्प्रेड हो जाएगी हमारे पास। तो दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज स्प्रेडिंग, दिस इज और बेंडिंग। दोनों ही हमारे पास क्या होता है, डायफ्रैक्शन होती है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन शो करते हैं, वेव्स शो करती है। फॉर सपोज ये दिस इज अ लाइट, तो लाइट एक वेव होती है, तो लाइट शो कर रही होती है। यहाँ पे हमारे पास साउंड होता है, तो साउंड वेव्स हमारे पास क्या कर रही होती है, ये वाली प्रॉपर्टीज शो कर रही होती है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी अगर हमारे पास एक कोई भी पार्टिकल शो करता है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल होती है उसके पास भी क्या होती है, वेव नेचर होती है। पहले मैं आपको उसकी डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर ले, पूरी डायग्राम को आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर नोट डाउन कर ले इसको पोज करके। अब इसका हमारे पास जो सेटअप था उसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अब देखो, एक तो उन्होंने क्या लिया, अब ये हमारे पास एक उन्होंने एक चेंबर ले लिया, दिस इज नोन एज अ वैक्यूम चेंबर। एक ऐसा चेंबर जिसके अंदर कोई भी हवा वगैरह कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, एकदम खाली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक करंट का सोर्स लगा लिया, यहाँ से उन्होंने क्या किया, रेजिस्टर को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस पार्ट को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉयल, और यहाँ से उन्होंने क्या लगा लिया, एक एनोड एक्सेलेरेटर, ठीक है। और इस एनोड को हमारे पास क्या कर लिया, इसके साथ जंक्शन कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट पहला इसका पूरा सेटअप बना लेते हैं। दिस इज अवर मेटल, दिस इज अवर निकल, ठीक है।
और ये हमारे पास है निकल, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगी, यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक मूव करता हुआ उन्होंने डिटेक्टर लगा लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब ये डिटेक्टर कैसा है, मूव कर रहा है, कभी यूं भी जा सकता है, कभी यूं, मतलब ऐसे क्या कर रहा है, एक डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वो क्या कर रहा है, मूव करे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा क्या बन गया, सेटअप। अब यहाँ से उन्होंने क्या लगा ली थी, एक एरो लगा लिया यहाँ पर। इस एरो का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो करंट यहाँ से आ रहा है, दिस इज अवर करंट हमारे पास यहाँ पे कौन सा सोर्स है, करंट अपना AC है। मतलब जो हमारे पास बिजली के अंदर होता है, जो एक तो बैटरीज होती है, ठीक है, कनेक्ट कर लिया, डायरेक्ट करंट आता है, ठीक है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो वो यहाँ से जो करंट आ रहा है दिस इज नॉन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या किया हमारे पास, जैसे मैं करूँ इसके अंदर करंट दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, पास करेगा हमारे पास। यहाँ पे देखो हमने क्या रखा हुआ है, रेजिस्टर रखा हुआ है। रेजिस्टर हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, जो रेजिस्टर का यहाँ पे क्या है, दिस इज अवर रेजिस्टर। अब देखो रेजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को रेजिस्ट करना। तो दिस इज वोल्टेज को डिवाइड करने का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको, वोल्टेज को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, दिस इज फॉर सपोज इस यहाँ पे है, इसको यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो कुछ वोल्टेज इसको भी देनी पड़ेगी और कुछ वोल्टेज इसको भी देनी पड़ेगी, और पूरा सिस्टम हमारे पास खराब ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या लगा लिया, रेजिस्टर। अगर हैवी करंट भी आता है तो ये रेजिस्टर उसको क्या करेगा, संभाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करंट अपना आएगा, दिस इज आवर छोटकू सा करंट जाएगा। जैसे इसके अंदर करंट जाएगा तो ये जो हमारे पास हीटेड, ये हमारे पास क्या लगी हुई है, हीटेड फिलामेंट लगी हुई है, ठीक है। दिस इज अवर हीटेड फिलामेंट। तो जैसे हमारे पास, मैं इसको हीट करूंगा, फिलामेंट हमारे पास किसी न किसी मेटल की बनी होगी, तो ये मेटल क्या करेगा, जैसे गर्म होगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, जो उसके जो एटम्स होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है, दिस इज अवर, इसको मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, दिस इज अवर एक्सेलरेटिंग एनोड। एक ऐसा एनोड है जो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के अंदर काम करेगा, ठीक है। क्योंकि जितना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर अगर हमारे पास जितनी वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, उतनी अच्छे से वो हमारे पास क्या कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एनोड है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, बट ये एनोड उसको क्या करेगा, और भी अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे चलेंगे, और जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुछ यहाँ से मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, इलेक्ट्रॉन बीम शो डायफ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो हमारे पास उन्होंने क्या किए, डायफ्रैक्शन शो कर लिए है। तो दिस इज अवर एट थीटा एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो यही था। तो इससे हमें पता लग गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इससे हमें क्या पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उन्होंने क्या की, डायफ्रैक्शन शो की। तो डायफ्रैक्शन होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको थोड़ा इसको रिवाइज करा लेता हूँ। क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक करंट सोर्स आएगा, AC करंट सोर्स, यहाँ से हमारे पास करंट बहेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टर मैंने यहाँ पे लगा लिया था कि कोई भी एक डेकोरेशन के लिए लेगा, क्योंकि ये वोल्टेज को डिवाइड करने का काम करेगा। और अगर हमारे पास हैवी करंट इसके अंदर आता है तो उसको हमारे पास क्या करेगा, ये इसको रेजिस्ट करने का काम करेगा, उस सिस्टम को, जो पूरा सर्किट हमने बनाया हुआ सिस्टम बनाया उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, देन ये क्या होगी, एक हीटेड फिलामेंट होती है। जैसे हमारे पास इसके अंदर करंट पास आउट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस हीट की वजह से वो उस फिलामेंट के अंदर क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वोल्टेज रखी हुई है। तो ये एनोड है, ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। इट मीन्स देयर इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, या कुछ ऐसा करंट है जो उसको मिल रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये और ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने का यहाँ पे काम करेगा। तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेलेरेशन आएगी, और दिस विल बी हीटेड ऑन द निकल। तो निकल के ऊपर जैसे हमारे पास एक्ट करेगा, तो ये जो हमारे पास एक बैंड हो जाएगा टूवर्ड डिटेक्टर, जहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर हमारे पास जो मूव करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डायफ्रैक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो की, तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। तो दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ तक अपना क्या था, आज के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स थे, जितना हमने एकदम मस्त तरीके से इसको कंप्लीट किया। कंप्यूटर इफेक्ट हो गया, इनरेशन हो गया, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो एक अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, दिस इज अ सफिशिएंट, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। तो अगर आना होगा तो इसी में आएगा, ठीक है।
ज़्यादा इसमें से न्यूमेरिकल्स पोर्शंस नहीं बनता है। न्यूमेरिकल्स पोर्शन आपका बनता है वो ज़्यादातर आपका प्रोजेक्टाइल्स के अंदर, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म रोटेशंस, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इनमें से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा बनता है हमारे पास, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस आप लाजमी किया करें। एंड दिस इज़ वर होल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आप पूछेगा आपसे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आपने एकदम बिल्ड करके रखना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर आपका समझ में आज आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, कमेंट किया करें, ठीक है। अगर आपको कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो भी आप डिसलाइक कर सकते हो, जिससे मुझे एक पता चले आपके जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको अच्छा लग रहा है या उसमें मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।